સમાચારમાં આગળ વધીએ તો લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા બિહારમાં રાજકીય ઘમાસાણ મચ્યું છે। કેન્દ્રીય મંત્રી અને આરએલજેપી નેતા પશુપતિ પારસે રાજીનામું આપી દીધું છે। પશુપતિ પારસે મોદી સરકારની કેબિનેટમાંથી રાજીનામું ધરી દીધું। બિહારમાં એનડીએમાં એક પણ બેઠક ન મળતા પશુપતિ પારસ નારાજ થયા છે। એનડીએ અમને એક પણ બેઠક ન આપી, અમારી સાથે અન્યાય કરાયો છે તેવું પશુપતિ પારસે કહ્યું છે। આ તરફ ઝારખંડમાં સત્તાધારી જેએએમએમ પાર્ટીના ધારાસભ્યએ પણ રાજીનામું આપ્યું છે। પૂર્વ સીએમ શિબુ સોરેનના ભાભીએ પાર્ટી છોડી દીધી છે। સીતા સોરેન ટૂંક સમયમાં ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે। સીતા સોરેનનું કહેવું છે કે મારી સાથે અત્યાર સુધી ષડયંત્રો થયા છે। અને વધુ विगत साथे संवाददाता अजय यादव अपने साथ जोड़ाए गए हैं। अजय, बिहार में एक और जैसे दिखने को मिल रहा है, पशुपति पारस सवाल उठा रहे कि मुझे टिकट नहीं दी गई। झारखंड में सीता सोरेन ने बोल दिया है कि मैं रेजिग्नेशन देने वाली हूं, भाजपा में जुड़ सकती है। क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए, पीछे का कारण सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन है और इसके पीछे हर पार्टी और हर नेता ये चाह रहा है कि उसका भविष्य कहीं न कहीं सुरक्षित हो और वो जिस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव कम से कम जीते। इसी में सीता सोरेन के अगर नाम की बात करें तो आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी तमाम सारी पूछताछ कर रही थी और उनकी सरकार पे संकट आया था, तब सीता सोरेन को लेकर के सवाल उठा था कि क्या सीता सोरेन किसी नए मुख्यमंत्री को बनाने में अपना सहयोग देंगी या नहीं देंगी, क्योंकि उनके नाराज होने की खबरें चल रही थी। तब उन्होंने इनकार किया था, हालांकि 1-2 दिनों तक वो गायब थी, लेकिन बाद में ये चला कि जब चंपई सोरेन की सरकार बनी तो वो बाद में साथ आ गई थी, लेकिन पूरा मनमुटाव बना हुआ था। और आज जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया तो सीधा आरोप लगाया झारखंड मुक्ति मोर्चा पे कि उनके खिलाफ लगातार साजिशें चल रही थी। ऐसे में वो पार्टी के भीतर नहीं रह सकती क्योंकि उनका दम घुट रहा है। और अभी इधर बीच खबर आ रही है कि हो सकता है कि 2 बजे सीता सोरेन जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। तो एक तरह से इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका है, एक ऐसे वक्त में जब हेमंत सोरेन खुद जेल में है और चंपई सोरेन की सरकार चल रही है, उसके मजबूत होने के दावे किए जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो अपने सर पे है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान काफी मजबूत होते हुए दिखाई दिए, जबकि उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं कि जो केंद्र की सरकार है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। काफी नाराज बताए जा रहे हैं। और इस बीच जो तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव के भाई, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनका स्वागत है, लेकिन पशुपति पारस को लोग चूका हुआ कारतूस बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि खुद भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि पशुपति पारस की कोई औकात अब नहीं रह गई है, इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान को काफी अहमियत दी है। और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर पशुपति पारस आरजेडी खेमे में जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुका हुआ कारतूस करके उनके ऊपर अटैक करेगी और कहीं न कहीं चिराग पासवान को जो है काफी अहमियत देती हुई दिखाई दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के खिलाफ काफी जम के कैंपेन किए थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की सीटें काफी घटी हुई थी। इसी वजह से चिराग पासवान की जो औकात है वो काफी बढ़ी हुई है और उसको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह दी है। तो एक तरह से काफी उठापटक पूरे देश भर में दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल जो ताजी उठापटक है बिहार और झारखंड से है। जी बिल्कुल अजय, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ पशुपति पारस चिराग पासवानना काका के जेमणे एवुं कही दीधुं छे कि भारतीय जनता पार्टी अमने एक पण टिकट नथी आपी अने एना माटे तेमणे राजीनामुं धरी दीधुं छे। बीजी बाजु झारखंडमां जे रीते जोवा मळी रह्युं छे कि झारखंडमां हेमंत सोरेनना भाभी सीता सोरेने राजीनामुं आपी दीधुं जेएमएम मांथी।